सेकेंड, विभूति नारायण राय सर, दरअसल ये केस हम शुरुआत से, भाई हम कहते तो बहुत हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन सत्ता के ताकत के सामने झुकता पूरा सिस्टम शुरुआत से इस केस में दिखा है क्या? भाई 9 महीने तक तो जिस आदमी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो, रेप का मुकदमा दर्ज हो, 9 महीने तक उसे अरेस्ट नहीं किया उत्तर प्रदेश पुलिस ने। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो शुरू से ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि अभियुक्त जो था ताकतवर था और वो सत्ता पार्टी का एमएलए था। सबसे बड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि सत्ता पार्टी का एमएलए था, जांच के आधार पर भी उसको बढ़त हासिल थी। तो वो तो शुरू से ही उसके साथ जो स्टेट था वो एक तरह से पार्टीजन एटीट्यूड था। सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये मुकदमा उत्तर प्रदेश के बाहर आया और दिल्ली में इसका ट्रायल हुआ। देखिए, जो सबसे बड़ी दिक्कत है, ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि अगर इसका मतलब सर, एक सेकंड, यहाँ पर क्या एक डिक्लेरेशन हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट कर रही है कि भाई उत्तर प्रदेश की कोर्ट में मामला ये जस्टिस तक नहीं पहुंचेगा? यानी सुप्रीम कोर्ट ये मान रही है कि पावर का ताकत का रसूख बाकायदा न्याय को प्रभावित करता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट मान रही है फिर। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ट्रांसफर किया उत्तर प्रदेश से दिल्ली, तो जाहिर है कि पीछे कहीं ना कहीं ये भावना थी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि इसमें जितने गवाह थे, आप पाएंगे सब एक के बाद एक संदिग्ध परिस्थितियों में मरे हैं। और ये बड़ा हास्यास्पद है कि पुलिस या सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा किया जाए तो वो ज्यादा गंभीर है। ये तो सिटिंग एमएलए है एक तरह से। इससे ज्यादा ताकतवर कौन आदमी हो सकता है बताइए? सत्ता पार्टी का सिटिंग एमएलए है, राजधानी में बैठा हुआ है, राजधानी में इतनी बड़ी घटना हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें कायदे से तो उत्तर प्रदेश सरकार को अपील में जाना चाहिए, लेकिन आप जानती है अभी अखलाक वाले मामले में जो हुआ है। ना सर, एक सेकेंड, कायदे से उत्तर प्रदेश सरकार को अपील में जाना चाहिए, जिस उत्तर प्रदेश की अदालत से सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल हटा लिया। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की अदालत अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ज्यादा अदालत पर सरकार का इन्फ्लुएंस हो सकता था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल हटाया उत्तर प्रदेश की अदालत से। देखिए, मैं इससे ज्यादा गंभीर बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं जाएगी। अभी उसने अखलाक के मामले में अखलाक के जो हत्यारे उनके पक्ष में जाकर के अदालत को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, वो मुकदमा खत्म कराने की कोशिश की। तो इस मामले में भी अगर उत्तर प्रदेश सरकार को मौका मिलेगा तो इसके खिलाफ जितने भी अभियोग हैं उनको समाप्त कराने की कोशिश करेगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार से हमें बहुत आशा नहीं करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कानून क्या इस बात की इजाजत देगा कि जो मृतक के जो परिवारजन हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो उन्हें जाना चाहिए, सिविल सोसाइटी को जाना चाहिए। सर, ये इन्वेस्टिगेट किया क्या होता? मैं अगर इस केस को थोड़ा अलहदा भी रख दूं, क्या इस बात की इन्वेस्टिगेशन हुई कि ट्रक ने जो गाड़ी को टक्कर मारी थी, जिसमें उसके 2 चाचाओं की मौत हो गई, कस्टडी में जो डेथ हुई, चोट के 14 निशान थे, वो कैसे हुई? बुआ मर गई, मौसी मर गई, लड़की का एक्सीडेंट हो गया। ये बातें इन्वेस्टिगेशन का विषय होनी चाहिए थी। पता है आज तक किसी को? देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, ये शुरू से ही संदिग्ध है मामला। शुरू से ही अगर आप इसको ऑब्जर्व करें और वॉच करें तो शुरू से ही स्टेट उसके पक्ष में खड़ा दिखाई देता है, अभियुक्त के पक्ष में स्टेट खड़ा दिखाई देता है। सारी तफ्तीश बर्बाद की गई, हर तरह से उसको मदद पहुंचाने की कोशिश की गई। बहुत मजबूरी में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आया तब उसको गिरफ्तार किया गया। मीडिया ने हल्ला मचाया, सिविल सोसाइटी ने शोर किया, तब जाकर के कहीं ये मुकदमा आगे बढ़ा है। तो ये तो एक बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश स्टेट जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अब किस तरह से जाकर के कौन लोग जाएंगे और जाकर के इस आदेश को चैलेंज करना चाहिए, ये हमें देखना होगा। अब जब ट्रायल ही हटा लिया उत्तर प्रदेश से, तो सरकार क्या जाती दिखेगी? अब